हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025. This video I am making for all my dear students, those who are giving examinations in CMA Inter or CMA Final, whether it be in December 26 or June 27. Please watch this video completely because this is going to change your mindset. देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 ये कभी भी आ सकता था। आप अपने एग्जामिनेशन टर्म को लेके इसमें बहुत ज्यादा इतना मत सोचिए, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बीच में जो चेंजेस है सेक्शन नंबर्स को लेकर है। आप अगर मान लो सीएमए बन गए हो तो सीएमए बनने के बाद भी तो ये एनीवेज चेंज आ सकता था और आपको पढ़ना पड़ता टू अपग्रेड एज पर द इंडस्ट्री, एंड आपको डेफिनेटली अपने नॉर्मल लाइफ में पढ़ना पड़ता। तो लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप एग्जाम दे रहे हो या इनकम टैक्स एक्ट 2025 एग्जाम में दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बट उसमें जो भी था वो सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी प्रोविजंस थे और 25 में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट सेक्शन नंबरिंग, और कुछ बेसिक चेंजेस सैलरी चैप्टर में आया हुआ है जो कि एनीवेज आता है, जो फाइनेंस एक्ट में हर साल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट चेंज करता है। तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए जो कंफर्टेबल अटेम्प्ट है आप वो देखिए। आप ये मत देखिए कि नहीं मुझे न्यू एक्ट पढ़ने मिलेगा तो मैं जून 27 में दूं, या मुझे कम टाइम है तो मैं दिसंबर 26 में दे देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड अटेम्प्ट। आपको क्या लगता है कि आप दिसंबर 26 में अगर अच्छे से समय देकर पढ़ पाओगे और दिसंबर 26 में एग्जाम दे पाओगे तो दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को दिसंबर 26 में सफिशिएंट टाइम नहीं है तो प्लीज डोंट गिव, गो फॉर जून 27 बोथ द ग्रुप्स। आपको ये डिसीजन लेना ही नहीं है कि मेरे को पुराना एक्ट, नया एक्ट, न्यू सिलेबस, पुराना सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज लेट मी टेल यू कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूं। मेरे सारे सीएमए वॉरियर से रिक्वेस्ट है, आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करेगा। दिसंबर 26 में आईटी एक्ट 1961 एप्लीकेबल है, जून 27 में जून 27 में 2025 एक्ट एप्लीकेबल है। सर सबसे पहले आप बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत करिए। करंट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी इस वक्त तुरंत पढ़ना स्टार्ट करें। चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो, फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको एक अटेम्प्ट लेके सोच समझ के आपको एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। गो फॉर एनी सब्जेक्ट, जो भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, गो फॉर एनी सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है मैं सीएमए इंटर में हूं, मेरे को सीएमए इंटर ग्रुप 1 देना है तो ग्रुप 1 दिसंबर 26 में दीजिए, या ग्रुप 2 दिसंबर 26 में दीजिए, या बोथ ग्रुप जून 27 में दीजिए। आपको प्लान करना पड़ेगा आज से और अपना पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप जून 27 में भी टारगेट कर रहे हो तो सर इट इज नॉट दैट फार, यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप्स। तो आपको एक बार पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करके फिर ग्रुप 2 कंप्लीट करके दोनों करना पड़ेगा। तो सर न्यू सिलेबस, जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर न्यू सिलेबस आएगा, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वेट कर लेते हैं, प्लीज मत वेट करिए। मुझे इन माय पर्सनल व्यू मुझे नहीं लगता कि सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगा न्यू सिलेबस में। हाँ, ये हमें पता चल रहा है कि एआई एंड ऑल जैसा कुछ सब्जेक्ट आएगा आपके सिलेबस में, तो यार देख लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, जो भी होगा देख लिया जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सडनली कोई सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। मर्ज किया जा सकता है, जैसे ग्रुप 2 ग्रुप 1 में कोई पेपर को मान लो मर्ज कर सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कुछ प्लेसमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ग्रुप 3 ग्रुप 4 भी फाइनल में कोई पेपर को मर्ज किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि पेपर ही हट जाएगा। जैसे कॉस्ट है, एफएम है, टैक्स है, ये सब तो रहेगा ही ना। ये सब तो बैकबोन है, आपका लॉ है, ये सब तो बैकबोन है, इसके बिना तो आप फंक्शन ही नहीं कर सकते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, न्यू सिलेबस का वेट मत करिए। न्यू सिलेबस आपको 3 to 4 अटेम्प्ट्स डेफिनेटली देगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर और यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन एंड कंप्लीट योर एग्जामिनेशंस। तो जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फटाफट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए गाइस, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता इंस्टीट्यूट कब लेकर आएगा न्यू सिलेबस। एप्रीहेंशन है कि दिसंबर में भी आ सकता है, एप्रीहेंशन है कि सितंबर, पहले तो लग रहा था कि जुलाई अगस्त में आ जाएगा, अब तो जुलाई अगस्त तक तो कुछ लगता ही नहीं कि आएगा। वी डोंट नो कब आएगा, तो वी नीड टू वेट और वी डू नॉट नीड टू वेट। ऑब्वियसली वी मे नॉट हैव टू वेट, बिकॉज आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है सर। आप अगर न्यू एक्ट पढ़ रहे हो, आपको अगर न्यू एक्ट पढ़ना, अगर आपके मन में कि नहीं मुझे न्यू एक्ट पढ़ना है, मेरे को पुराना एक्ट पढ़ना ही नहीं है, एक स्टूडेंट के मन में हो सकता है, तो जून 27 में दीजिए, उस पे काम करिए, उस पे इमीडिएटली स्टार्ट करिए। मेरा जून 27 का बैचेस इनकम टैक्स एक्ट 25 के हिसाब से मैं अगस्त में स्टार्ट करूंगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। चाहे इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, मेरा न्यू बैच इनकम टैक्स एक्ट 25 के हिसाब से 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसके ऊपर पहले अनाउंसमेंट कर दी है। डीटी पहले कवर होगा इंटर वाले बच्चों के लिए, फिर आईडीटी कवर होगा। फाइनल वाले स्टूडेंट आप लोग के लिए भी डीटी
हम लोग स्टार्ट करेंगे 24 अगस्त से फॉर जून 27, दैट इज फॉर इनकम टैक्स एक्ट 25। ठीक है। ग्रुप वन में अगर आप 12 घंटा डेली पढ़ सकते हो या 14 घंटा डेली पढ़ सकते हो तो ही ग्रुप वन के बारे में सोचना है दिसंबर 26। अगर आप 4 पेपर देना चाहते हो, चाहे ग्रुप वन हो चाहे ग्रुप टू हो, इंटरमीडिएट में या फाइनल में भी, तो आप 12 से 14 घंटा अगर आप डेली पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है और रिविजन कंप्लीट कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे के सब कुछ आप नवंबर एंड तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक फिनिश कर सकते हो, तो ही ग्रुप वन देने के बारे में सोचना, वरना ग्रुप वन देने के बारे में सोचना भी मत। यू हैव टू डेफर टू जून 27 एंड गिव बोथ द ग्रुप्स। समझ में आया? आईटी एक्ट में सर क्या चेंजेस है? आईटी एक्ट में बेटा कुछ सेक्शन नंबरिंग में हेरफेर है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 25 में इतना सब चेंज कर दिया, खाली प्रेजेंटेशन फॉर्मेट चेंज किया। वो तो एनीवेज आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको इतना डेप्थ में सेक्शन नंबर पढ़ाया नहीं जाता था, आपको मेन कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, वही है चीज, ज्यादा कुछ इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से भी अगर आप पढ़ लेते हो और बाद में जाके अगर आप 5-7 बार 10 बार 5-7 क्लासेस देख लेते हो, थोड़ा अपडेट्स कर लेते हो, तो एनीवेज आपको इंटरव्यू के लिए देना पड़ेगा। जब कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 एक्ट में शिफ्ट आई थी, हमको याद है कि मैं सीए फाइनल में लास्ट अटेम्प्ट मेरा था जो 1956 का एक्ट पढ़ा था, तो 2013 का जो एक्ट आया था उसको मेरे को पढ़ के जाना पड़ा था फॉर माय इंटरव्यू, तो वो मेरे को आफ्टर एग्जाम पढ़ना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीछे हो गया, बैक हो गया, बिल्कुल नहीं। मैंने 2013 का इनकम टैक्स का सारा चेंजेस जो आया था कंपनीज एक्ट 2013 में जो चेंजेस आया, तो वो मैंने देख लिया। वैसे आप लोगों को देखना है, आप लोग के केस में तो कोई शिफ्ट चेंजेस ही नहीं है, आप लोग को तो बस क्या करना है, सेशन नंबरिंग ऊपर नीचे देखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो गाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एक हो ना, एक फोबिया होना चाहिए कि नहीं मुझे तो नया एक्ट पढ़ना है, नया एक्ट पढ़ना है। हाँ, अगर आपके प्रिपरेशन में जा रहा है कि मेरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से जा रहा है कि मैं एनीवेज दिसंबर नहीं दे पाऊंगा, तो फिर आप दिसंबर को नेचुरली स्किप करिए। बट जस्ट बिकॉज दिसंबर 26 में आईटी एक्ट 1961 है, जून 27 में आईटी एक्ट 25 है, इसके वजह से टर्म को डेफर करना ये सही बात नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको अपडेटेड इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, आप एग्जाम के बाद भी पढ़ सकते हो, और एग्जाम के बाद में पढ़ना, मैंने बताया आपको, कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, आपको खाली सेक्शन नंबर्स ऊपर नीचे देखना, दैट इज ओके, वो तो सब लोग ही देखते हैं, तो हम लोग को भी, तो इसका ये मतलब है क्या कि मैं एग्जाम डेफर ही करूं? वो तो एनीवेज आपको करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम नहीं डेफर करना चाहिए, प्रोवाइडेड यू कैन डू दिस। आप 12 से 14 घंटा डेली पढ़ सकते हो, तो दिसंबर अटेम्प्ट के बारे में सोचना, वरना जून 27 में बोथ ग्रुप दीजिए, आराम से पहले ग्रुप 1 को प्रिपेयर करिए, दिसंबर जनवरी तक ओवर करिए, फिर ग्रुप 2 को ओवर करिए, ग्रुप 2 स्टार्ट करिए, और फिर जून 27 में अच्छे से अपना बोथ ग्रुप प्लान करिए गाइस। दिस इज माय व्यू एंड आई थिंक मैंने इस पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस पे डिस्कशन किया है कि व्हाई यू शुड गिव December 26, why you should give June 27। December 26 का हमारा क्लासेस फुल्ली रिकॉर्डेड है, अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए चल रहा है, और फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 15% डिस्काउंट चल रहा है। और जून 27 का अगर आप बैच लेना चाहते हो तो उसमें भी सेम ऑफर्स एप्लीकेबल है। जून 27 में इंटर डीटी आईडीटी अपना फुल्ली लाइव होगा, जो कि हम 24 अगस्त से चालू करेंगे, और फाइनल डायरेक्ट टैक्स भी हमारा लाइव बैच होगा, जो कि हम 24 अगस्त से चालू करेंगे। फाइनल आईडीटी तो अपना ऑलरेडी रिकॉर्डेड है दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से रेगुलर क्लासेस में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।